मोहसन नकवी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान जो सियासी जंग चल रही थी, वो सियासी जंग कुछ देर के लिए ख़त्म हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की जानिब से फैसल करीम कुंडी और मोहसन नकवी का शुक्रिया अदा किया गया। हुकूमत की जानिब से पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर जो है वो उसे कलअदम करार दिया गया और गंडापुर इसकी मुखालफत कर रही हैं। अब डी सील किया जाए खैबर पख्तूनख्वा हाउस को और इस पर ताज़ा तरीन और अहम ख़बरों के साथ मैं हूँ सुहेल अब्बास बलोच। आज के अहम वीलॉग में बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में बिगड़ती सूरत और खैबर पख्तूनख्वा और वफाक का एक पेज पर आ जाना और मोहसन नकवी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और फैसल करीम कुंडी एक ही जगह पर बैठ कर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और पैगाम ये दे रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अमन के लिए हम हर कोशिश करेंगे। पख्तूनख्वा का जो KP के हाउस इस्लामाबाद में उसको डी सील करने का अदालत ने हुक्म दे दिया है। खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नज़रबंद कारकुन हैं या रहनुमा हैं, उनके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा हुक्म दिया गया है। इन 3 खबरों पर बात करेंगे, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और इसके साथ साथ 1 मिलियन का टारगेट है वो हमने पूरा करना है, वो आपके तावन से ही पूरा होगा। सबसे पहले चलते हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज, अली अमीन गंडापुर की गैब होना, फिर वापस आना और मोहसन नकवी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान जो सियासी जंग चल रही थी, वो सियासी जंग कुछ देर के लिए ख़त्म हो चुकी है। न सिर्फ मोहसन नकवी बल्कि फैसल करीम कुंडी जो कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं, इनके दरमियान में भी एक दूसरे पर शदीद तनकीद और इल्ज़ामात की उछाड़ की जाती थी। उछाड़ को भूल कर खैबर पख्तूनख्वा में एक अहम जिरगा हुआ है और उस जिरगे की सदारत खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर की जानिब से की गई है और एजेंडे में शामिल क्या था जी, अमन व अमान खैबर पख्तूनख्वा का। मोहसन नकवी एक साइड पर है, दरमियान में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर है और उनके साथ फैसल करीम कुंडी जो कि पीपल्स पार्टी के हैं और खैबर पख्तूनख्वा ने गवर्नर हैं। इनके दरमियान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मीडिया से गुफ्तगू भी होती है और एक अहम जिरगा जो है वो बुलाया जाता है। उस जिरगे में दीगर जमातों की नुमाइंदा जो लोग हैं वो भी शामिल होते हैं, पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो शामिल होते हैं और उसमें एक ही एजेंडा था जी, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमन की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए तमाम जमातों को अपना किरदार अदा करना होगा। इस पर फैसल करीम कुंडी की जानिब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का शुक्रिया अदा किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की जानिब से फैसल करीम कुंडी और मोहसन नकवी का शुक्रिया अदा किया गया। फैसल करीम कुंडी और मोहसन नकवी दोनों ने जो है वो वफाक की नुमाइंदगी की, जबकि खैबर पख्तूनख्वा ने अमन व अमान की सूरत हाल में क्या मामलात हैं और जिरगे बुलाने का मकसद एक ही था कि अमन व अमान की सूरत हाल, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर जो है वो एजेंडा तय करना है। इसके साथ साथ जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, कलअदम जमात, उस पर पाबंदी लगाने के हवाले से अली अमीन गंडापुर ऑलरेडी बयान दे चुके हैं कि उन पर अगर पाबंदी लगाई गई तो हालात मज़ीद ख़राब होंगे, लिहाजा अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने का पर टेबल पर बात होनी चाहिए, मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल करना चाहिए और अली अमीन गंडापुर को जो है वो इख्तियार दे दिया गया है कि वो पश्तून मूवमेंट जो तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है PTM, उनसे बात करें और उनसे मुज़ाकरात के ज़रिए हल जो है वो तलाश करें। जबकि हुकूमत की जानिब से पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर जो है वो उसे कलअदम करार दिया गया, लेकिन अली अमीन गंडापुर इसकी मुखालफत कर रहे हैं। अब ये जिरगा हुआ है, इसमें तमाम लोग शामिल हुए हैं और इस जिरगे का मकसद एक ही है कि वहाँ के कबायली और उनसे बातचीत करनी है और उनसे एजेंडा तय करना है और अमन व अमान को बरकरार रखना है। अब ये एजेंडा तय हो गया, इस पर मशावरत भी होगी, इससे पहले इजलास भी हुआ, उस पर भी कुछ चीज़ें हुई हैं, लेकिन सबसे अहम बात जो है वो वफाक और खैबर पख्तूनख्वा का एक पेज पर आ जाना, ये बहुत अच्छी बात है। और ये 3 लोग जो हैं ये एक दूसरे के शदीद मुखालिफ हैं और अली अमीन गंडापुर शदीद धमकियाँ भी लगाते रहे हैं, जबकि मोहसन नकवी अली अमीन गंडापुर को जो है वो धमकियाँ लगाते रहे हैं। जबकि अली अमीन गंडापुर को मोहसन नकवी जो है वो भी
जो है वो सियासी तौर पर लफ्ज़ी गोलाबारी करते रहे। और फैसल करीम कुंडी तो पहले दिन से अली मीन गंडापुर के खिलाफ जो है वो अपने बयान देते रहे। बहरहाल जी, ये सियासी बयान थे और सियासी बयान के बाद अब ये लोग इकट्ठे हो चुके हैं। अच्छी बात है, अगर खैबर पख्तूनख्वा के अमन व अमान के लिए, अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये मुस्तकिल इकट्ठे होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। उस तरह से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा जी ये जिरगा ज़रूर हुआ है, इस जिरगे में एजेंडा भी ज़रूर है, लेकिन ये किन के कहने पर जिरगा बुलाया गया और किन के कहने पर ये सब इकट्ठे हुए हैं, ये आर्जी तौर पर, दिखावे के तौर पर इकट्ठे हुए हैं। लेकिन इनका जो ये इकट्ठे बैठना और एक पेज पर आना ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। बहरहाल जी, आइंदा दिनों में क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस पर इख्तियार दे दिया गया अली मीन गंडापुर को कि वो जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है उनसे बात करें, कबायलियों से बात करें, उसका रास्ता निकालें और जल्द अज जल्द अमन व अमान की सूरत-ए-हाल को जो है वो बेहतर करना है। लेकिन फैसल करीम कुंडी ने भी इस पे से खिताब किया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमारा तमाम का एजेंडा एक ही है और वो इकलौता एजेंडा ये है कि अमन व अमान को बरकरार रखना है खैबर पख्तूनख्वा में। और इसी तरह से अली मीन गंडापुर ने उनका शुक्रिया अदा किया और फिर ये एक राय भी ली गई, तजवीज़ भी ली गई। एंड दी एंड ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए सब हम इकट्ठे हैं। आइंदा चंद दिनों में इसमें बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो सामने आ सकता है, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो कल अदम करार दिया जा रहा है और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, इसको कल अदम करार देने के हवाले से खबरें आ रही हैं। और कलअदम इसलिए करार दिया गया है कि ऑलरेडी इनके जो पहले से हालात सामने आए थे और बल्कि बहुत सारे ऐसे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमाओं के नाम जो है वो 4th शेड्यूल में शामिल कर लिए गए हैं, यानी कि इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, इनको बैरून मुल्क नहीं भागने देना। इससे कबल ये मुज़ाकरात अली मीन गंडापुर कह रहे हैं नहीं होते तो हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। अगर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को कलअदम करार दे दिया जाता है जमात, तो फिर भी हालात ख़राब होंगे। अली अमीन गंडापुर ये इशारे दे रहे हैं, लेकिन फिर ये इकट्ठे बैठ रहे हैं, अच्छी बात है। अब इकट्ठे बैठने के बाद आइंदा चंद रोज़ में जो है वो मज़ीद इस पर अब पेशरफ्त हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो बड़ी दिलचस्प तबसरा कर रहे हैं इस पर कि मोहसिन नकवी की जानिब से शायद जो है वो मिन्नत समाज की गई है अली अमीन गंडापुर की इस तमाम जिरगे के लिए। अब इसमें हकीकत है या नहीं हकीकत, लेकिन ये तो अली मीन गंडापुर जानते हैं या मोहसिन नकवी जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरफ चल रहे हैं कि ये जो सारी सूरत पैदा हुई अली मीन गंडापुर की जो है वो मोहसिन नकवी की जानिब से रिक्वेस्ट की गई, दरख्वास्त की गई, मिन्नत समाज की गई और उसके बाद फिर ये जिरगा हुआ और इसके बाद ये जिरगे में दोनों तीनों शख्सियात जो है वो जो कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करती थी, वो तीनों ही उनके चाहे चेहरे आप देखें, एक का चेहरा इस तरफ है, दूसरे का उस तरफ है और दरमियान में जो है वो बैठे हुए हैं अली मीन गंडापुर। और ये दिलचस्प सूरत उस वक़्त हुई जब ये मीडिया पर लाइव गुफ्तगू हुई। तो इसमें मज़ीद चीज़ें भी हैं, आइंदा चंद रोज़ में इस पर आप मज़ीद बात करेंगे। तो इस पर के साथ साथ जो बड़ी खबर वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो इस्लामाबाद में हाउस बना हुआ है, उस हाउस को हुकूमत की जानिब से सील कर दिया गया था और इंतज़ामिया की जानिब से सील इस शर्त पर किया गया था कि अली मीन गंडापुर जो है वो यहाँ पर आकर रुके और उन्होंने डी चौक में चढ़ाई की और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। इस पर उनका अली मीन गंडापुर के खिलाफ ऑलरेडी मुकदमा दर्ज हो चुके हैं और उन पर कार्रवाई भी हो रही है और ये कहा जा रहा था अली मीन गंडापुर को जो है वो हुकूमत गिरफ्तार करेगी, लेकिन हुकूमत अभी तक तो अली मीन गंडापुर के साथ बैठी हुई है और ये जिरगा बुलाया गया और इस जिरगे के बाद नई चीज़ें आएंगी। तो जो खैबर पख्तूनख्वा का हाउस है इस्लामाबाद में, उस हाउस को सील कर दिया गया था और उस सील को करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो वहाँ पर दरख्वास्त दायर की गई और अदालत की जानिब से आज हुक्म दिया गया CDA को कि फौरी तौर पर डी सील किया जाए खैबर पख्तूनख्वा हाउस को। और इस पर CDA की जानिब से ये भी कहा गया कि उन पर कुछ वाजबात हैं और गैर कानूनी वहाँ पर तामीरात हुई है। तो जबकि अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए जस्टिस आमिर फ़रूक की जानिब से, अगर वो गैर कानूनी है तो आप आइन के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई करें और मैं आज ही हुक्म जारी कर रहा हूँ और आज ही खैबर पख्तूनख्वा जो है हाउस इस्लामाबाद में उसको सील करें और फौरी तौर पर डी सील करें, उसको फौरी तौर पर डी सील करें। और अगर आपको कोई वाजबात चाहिए तो उनको जो है वो आइनी के तौर पर देखें और उनको नोटिस जारी करें, उसका जवाब वसूल करें। ये नहीं हो सकता कि आप सियासी बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस को सील कर दें और ये सील होने के बाद अब उसको
डीसील कर दिया गया है, उसको ओपन कर दिया गया है। अब वो खैबर पख्तूनख्वा का जो हाउस है इस्लामाबाद में वो खुल गया है, अली मीन गंडापुर वहाँ पर दोबारा भी आ सकते हैं। ये खबर थी और इसके साथ अब खबर चलते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों को नज़रबंदी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है। और लाहौर हाई कोर्ट में जब ये दरख्वास्त दायर की गई तो इस पर समाअत हुई और वह सेक्रेटरी दाखिला मुझसे जवाब तलब किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नज़रबंद किए गए हैं कारकुन और रहनुमा उनके हवाले से रिपोर्ट पेश की जाए और सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से इस पर रिपोर्ट जो है वो अब जमा करवाई जाएगी। और इस हवाले से 11 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी गई है। 11 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट में इस पर दोबारा समाअत होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन और रहनुमा को नज़रबंद किया गया है उस हवाले से मज़ीद रिपोर्ट जब आएगी तो उसमें अदालत की जानिब से आगे केस को बढ़ाया जाएगा और इस पर मज़ीद भी हुक्म दिया जा सकता है। लेकिन अभी तक ये अदालत जो है अदालत की जानिब से फ़िलहाल जो सेक्रेटरी दाखिला है और हुकूमत है उनसे जवाब तलब किया गया है कि इस पर रिपोर्ट पेश करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन और रहनुमा उनको नज़रबंद क्यों किया गया है, वजूहत क्या हैं वो पेश की जाएँ। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए एक अच्छी खबर है कि अब रजू हो चुका है। अब इसके बाद इनसे दोबारा जो है वो रिपोर्ट हासिल की जाएगी। सेक्रेटरी दाखिला को ये लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया है और जब रिपोर्ट आएगी तो इस पर फैसला होगा। फैसला क्या होता है इस पर भी बात होगी। और ये थी आज की अहम और बड़ी खबरें जो आपके साथ शेयर की। नए वीलॉग नई खबरों के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सुहेल अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।